पत्नी है तो केस लगा देगी, और ऐसा आप बिल्कुल मानते हैं क्योंकि किसी ने आपको तो कहा है और आपको लगता है कि हर लिखा हुआ कोर्ट के हिसाब से सही है, क्योंकि आपने इस तरह की प्रैक्टिस को अपनी जिंदगी की दिनचर्या बना लिया है। हाँ, यह अलग बात है कि मेरे जैसा कोई आदमी अगर आपको कानून की सच्चाई बताता है तो कई लोग इस बात से कमेंट सेक्शन को भर देते हैं कि या तो हम बकवास करते हैं या फिर हमें पता नहीं है या करके दिखाए ये या होता है। जी हम कर रहे हैं और प्रमाण हमारे कोर्स होल्डर्स के रिजल्ट्स हैं। दिक्कत आपके साथ है कि ना तो आपको कोई ऐसा आदमी बताने वाला मिला, और जो आपको बता रहा है और ऑप्शन दे रहा है कि कनेक्ट हो सकते हैं, बावजूद उसके आप पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसे ग्रह की तरह ब्रह्मांड में घूम रहे हैं जिसकी कोई ग्रेविटी नहीं है। वो किसी कक्षा में नहीं घूमता है, वो चारों तरफ धक्के खाता फिर रहा है। अपनी सच्चाई को पहचान लीजिए दोस्तों, क्योंकि असल में किसी के कह देने से या किसी के बोल देने से कभी कानून बना होता तो फिर ये किताबें इतनी सारी और लाइब्रेरीज भरी नहीं होती कानून की किताबों से। आप उसको देखना नहीं चाहते हैं, किसी के कह देने से, किसी के कर देने से ये काम नहीं होता है। और तब जब वो 498 है और उसके साथ लगे अनाप शराब फालतू के सेक्शंस का एक जखीरा हो और उसके अंदर कोई मतलब की बात नहीं लिखी गई हो और बावजूद उसके आप ऐसे केस को एक बहुत समझदारी भरा काम समझते हैं लड़ना, तो फिर अपने बारे में गंभीरता से सोच लीजिए, क्या आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है या आप सोच लीजिए असल में आपको सच से एलर्जी है। कोई कह दे तो आप विश्वास कर बैठते हैं, पर कोई समझाए तो उसको समझना नहीं चाहते हैं, क्योंकि एक्सेप्टेंस मोड नहीं है। अपब्रिंगिंग कई लोगों की अंधविश्वासों में चली है। कहीं किसी ने कह दिया तो भभूत खाया है, कहीं किसी ने कह दिया तो उसके नाम की पूजा कर दी, कहीं फूल चढ़ा दिया, कहीं मजार पे चले गए, कहीं गिरजाघर में जाके घंटियां बजा दी। पर यह नहीं सोचा कि क्या यह सवाल मैं मेरे से भी पूछूं कि मैंने ऐसा क्या उखाड़ा है अपने केस में। दोस्तों, आज का ये जजमेंट आपके इसी तरह के उल्टे सीधे मानसिक मंथन को शांत करेगा। आप इस वक्त जब ये वीडियो देख रहे हैं तो ये बात दिमाग में रख लीजिए कि 498 वो नहीं है जो आपने देखा है और सुना है। 498 वो है जो अभी तक आप जानते ही नहीं है। वो एक आविष्कारिक कानून है, कोई चमत्कार नहीं है कि किसी पर कैसे भी केस चल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल सैफ, लीगल इंडिया चैनल में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, पहले मैं आपको कंटेंट समझा देता हूं। असल में ट्रायल कोर्ट में एक केस चला। मजिस्ट्रेट साहब के पास पत्नी ने भर भर के दुनिया भर के इल्जाम पति और उसके घर वालों पर थोप दिए, जैसा कि आपके साथ भी हुआ होगा। अब यहां पर पति जो था वो बुरी तरह से परेशान था, कोर्ट को समझा समझा के कि साहब ये जो बोल रही है वो चीज मैं भी साबित कर सकता हूं कि काफी हद तक गलत है। नहीं सुना गया, सिर्फ इतनी सी बात को मान लिया गया कि हाँ साहब भर भर के तो हमने दहेज दिया, इन्होंने डिमांड की, और फिर जब वो डिमांड्स फुलफिल हो गई उसके बाद भी जब शादी करके लेके गए तब से फिर दहेज की डिमांड्स बढ़ती गई और उसके लिए अलग अलग मानसिक और शारीरिक यातनाएं और प्रताड़नाएं मेरे साथ की जाने लगी। 2 लाख रुपए की डिमांड थी और उसके लिए मुझे घर से निकाल दिया गया, और इस बात पर पूरी तरह से ट्रायल कोर्ट संतुष्ट हो गई। जैसे आपके केसेस में संतुष्ट नहीं होती तो कम से कम आपको मान तो लेती है कि आप अपराधी हैं, और आप भी मान लेते हैं क्योंकि आपको तो मानना ही है। मानसिकता ही ऐसी है, क्या करें, जो सबके साथ हो रहा है वो आपके साथ हो रहा है, उससे ज्यादा की बाउंड्रीज आपको तोड़नी नहीं है। यहां पति आपकी जैसी सीमाओं वाला आदमी नहीं था। आप जो है जितनी सीमाओं में सोचकर और इधर जाकर उसके यूट्यूब पर और उसके कमेंट सेक्शन में जाके उल्टा सीधा बोल देते हैं और खुश हो जाते हैं कि देखिए मैंने इस आदमी का कुछ तो उखाड़ दिया। आपका उखड़ा पड़ा है, पहले संभाल लीजिए। यानी कि इन्होंने आप जैसे पति होने की भूमिका नहीं निभाई, इन्होंने नहीं मानी हार, इन्होंने कहा नहीं ये गलत है और मैं कानून की परिभाषा पर काम करूंगा, और इन्होंने सेशंस कोर्ट में अपील कर दी इस फैसले के खिलाफ, क्योंकि पति को ट्रायल कोर्ट ने 10,000 रुपए जुर्माना और 3 साल की कैद सुना दी थी, और उसके साथ उसके कुछ घर वालों का भी नाम था। अब सेशंस कोर्ट ने भी इस बात को पूरी तरह से सुना, पर साथ में फैसले में थोड़ा बदलाव कर दिया। यहां पर माता पिता और 1-2 रिश्तेदारों को तो बकायदा फ्री कर दिया, पर पति को फिर भी दोषी पाया। पति का दिमाग खराब हो गया कि यार
मैं सही आदमी हूं, मुझे मेरा सच पता है और मैं मेरे सच के लिए लड़ रहा हूं। जैसे कि कुछ लोग अपने सच को ही झूठ मान लेते हैं क्योंकि पत्नी की ड्राफ्टिंग में वो सारा झूठ लिखा है और धीरे धीरे उसे जीने लगते हैं। इस पति ने उस बात को सच साबित करने की ठान ली थी कि मैं एक सच्चा आदमी हूं। ये आगे बढ़े, हाईकोर्ट गए झारखंड। माननीय झारखंड हाईकोर्ट में जब पति ने अपनी सारी बातें समझाई और बिल्कुल कानून और तर्क संगत चीजों को आगे रखा कि यहां पर बहुत सारी चीजें मिसिंग है, कंसेप्ट मिसलीडिंग है और बहुत सारी चीजें ऐसी है जिनको दरकिनार करते हुए सिर्फ पत्नी की हर कही हुई बात पर आधार ले लिया गया। और मैं नहीं मानता इस बात को, जैसे कि सारे लोग मानते हैं कि सिर्फ पत्नी के कह देने से 498 नहीं चल सकता है। झारखंड हाईकोर्ट ने पति की इन सारी बातों को सुना। दलीलें क्या रही होगी पति की, ये भी मैं आपको बताता हूं, और उसके बाद कोर्ट क्या उससे कन्विंस हुई या नहीं हुई और कोर्ट का फिर फाइनली फैसला क्या आया, एक जरूरी बात के बाद बताता हूं। जैसा कि मैं इस पूरे वीडियो में आपको कह रहा हूं, आप अपनी सोच को दूसरों को बेच चुके हैं। आप अपने सच्चाई को नहीं मानने के लिए अपनी अथॉरिटी दूसरों को बेच चुके हैं। आप जानना नहीं चाहते हैं सच्चाई क्या है। अगर आप सच में जानना चाहते हैं इतने के बाद भी कि नहीं कुछ तो सच है और वो नहीं बताया जा रहा है, तो हमारे कोर्सेज उस सच को उजागर करते हैं और आपको उस संदर्भ से परिचित कराते हैं। इसको चमत्कार मान के मत आइएगा, आविष्कार है और आविष्कार भी कभी कभी चमत्कार जैसे लगते हैं, पर असल में ये रियलिटी ऑफ लॉ है, ट्रुथ ऑफ लॉ है। हम ट्रुथ ऑफ लॉ पे बात करते हैं कि असल कानून क्या है और यहीं से आप उठना शुरू करते हैं, राइज करना शुरू करते हैं और आप अपने केसेस के अंदर ना केवल वो कर पाते हैं जो और लोग नहीं कर पाते और ना करने की सोच सकते हैं, क्योंकि ये कोई असंभव काम हम नहीं कर रहे हैं। जो लिखा है बस उसको एज इट इज समझा सकते हैं और आपकी उससे ज्यादा मदद भी कर सकते हैं, पर लड़ना तो आपको ही पड़ेगा। कोर्सेज इस बात के एनहांसमेंट पे फोकस करते हैं कि आपका रिजल्ट हमेशा उम्दा आने, आपको उसके लिए मदद की जाती है। आप उसको आगे जाके किस तरह से परफॉर्म करते हैं ये आपके कैपेबिलिटीज और एबिलिटीज पे है। अब से हम स्पेशल कोर्सेज को डिजाइन कर रहे हैं जो 300% एडवांस फॉर्मेट पे होगा और आपको हमेशा के लिए वो चीज फील करा देगा जो अब तक आपने सिर्फ सोची भी नहीं थी। सोची होगी पर उस लेवल से भी बहुत आगे। एक्सपेक्टेशंस हाई मत रखिएगा, अल्टीमेटली मेहनत का काम है, स्किल का काम है, ये सच को उजागर करने का एक कोर्स है। आप अगर इस वक्त किसी कानूनी समस्या में हैं तो 1 अक्टूबर तक आप हमसे अपॉइंटमेंट पे बात कर सकते हैं, फिर जीवन भर आजीवन हम अपॉइंटमेंट्स बंद करने जा रहे हैं। हम सिर्फ फोकस करेंगे हमारे उन लोगों के साथ जो हमसे जुड़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो पे। अगर आपको सच जानना है तो देखिए, असल में पति ने कोर्ट को समझाया कि पत्नी सारी चीजों को इस तरह से बता रही है जिसका लॉ के सेक्शन से कहीं कनेक्शन नहीं बैठ रहा है, घटना का संबंध नहीं बन रहा है। और क्या घटना दहेज की थी, मारपिटाई की थी या प्रताड़ना की थी, ऐसी कोई ढंग से समझाई गई बात नहीं है। सीक्वेंस ऑफ इवेंट आगे पीछे है, कॉन्ट्राडिक्टरी बहुत सारी बातें हैं, मगर इसके साथ कोर्ट ने उससे एक कदम आगे जाके एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन जो कि लॉ की बाइंडिंग में आता है, उसमें कहा कि पत्नी पढ़ी लिखी महिला है और बहुत ही तरीके से उसने डेट्स का सीक्वेंस तो बना दिया, पर वहां पर कहीं भी वो ये समझा नहीं सकी कि जो इंसिडेंट और इवेंट्स हैं क्या उनका उसके लगाए गए कानून संगत यानी कि लॉ के जो एप्लीकेशन उसने यूज की है उसके हिसाब से कोई कनेक्शन भी है और नहीं है, इसीलिए ये सच नहीं बन सकता। इसलिए कोर्ट ने वहां एक कदम आगे जाके एक और बात कही कि भाई कोई भी एब्सर्ड वॉल्यूम जो है वो बना लेने से ये नहीं हो सकता है घटनाओं का कि एक इंसान को दोषी करार दिया जाए। सबसे जरूरी बात, इतनी मारपिटाई हुई है, पढ़ी लिखी महिला है, उसने अपना मेडिकल एविडेंस क्यों नहीं दिखाया और मेडिकल क्यों नहीं कराया, कभी भी उसने अपना मेडिकल जो है एविडेंस क्रिएट क्यों नहीं किया, क्योंकि ये तो वैसे भी लगातार बता रही है कि इसके साथ ये सब कुछ हुआ है और उसके पास एक सिंगल पीस ऑफ एविडेंस नहीं है मेडिकल के रूप में। और इसके अलावा कोई घटना कहीं से भी आगे पीछे कनेक्टेड नहीं दिखती है कि रीजन क्या है, मोटिव क्या है, पर्पस क्या है, क्यों मारा गया, किस लिए मारा गया, आखिर क्या जरूरत आ गई थी और डिमांड्स क्यों की गई। इन सारी बातों का मंथन इस पूरे जजमेंट में उतारा गया।
तो आप अपने दिमाग को दुरुस्त कर लीजिए साहब। पत्नी के कह देने से और कुछ भी लिख देने से कोई केस नहीं बनता। आप गलत सोच के लोगों के साथ रहते हैं और वो आपको ये सिखा रहे हैं, और आप सीखना भी तो चाहते हैं, क्योंकि अंधविश्वास में जो मजा है ना सर, वो सच जानने में नहीं है, ऐसा आप सोचते हैं। जबकि हम ये कहते हैं कि अंधविश्वास को दूर करने का प्रकाश है सत्य को जानना, और सत्य ज्ञान से मिलता है, और अभी आपके पास शायद नहीं है। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।